बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज स्ट्रीट पर इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में शुरू होगी योगी कैबिनेट की बैठक। तो थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। संभल हिंसा की रिपोर्ट पेश होगी और बैठक में संभल हिंसा रिपोर्ट पर चर्चा होगी। डेमोग्राफी चेंज पर योगी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दे, देखिए, इससे पहले जब डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर जो रिपोर्ट है वो सामने आती है तो किस प्रकार जो सपा की ओर से निशाना साधा जाता है, सरकार पर तंज कसा जाता है कि ऐसे में सरकार को वहां पर विकास, रोजगार, इन तमाम चीजों से डेमोग्राफी को जोड़कर देखा गया। लेकिन रिपोर्ट कुछ और बयां कर रही है। रिपोर्ट ये बता रही है कि अभी तक जितनी बार जो दंगे हुए उसमें क्या आंकड़ा है हिंदुओं के मरने का और क्या आंकड़ा है मुसलमानों के मरने का। अब इसी पूरी बयानबाजी को लेकर आज जो देखिए कैबिनेट बैठक होने वाली है, किस प्रकार कोई ऐसा फैसला लिया जाता है, किस प्रकार जवाब दिया जाता है सपा को, ये देखने वाली बात रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रही, लेकिन सिर्फ यहीं तक की कैबिनेट बैठक सीमित नहीं रहेगी। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में और क्या कुछ खास रहेगा, महामंथन किस किस पर होगा, ये भी आपको बता देते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है इसमें संभल मामले की न्यायिक आयोग रिपोर्ट पर चर्चा तो संभव है ही, लेकिन नई निर्यात नीति और आउटसोर्स सेवा निगम को भी मंजूरी दी जाएगी। नई निर्यात नीति 2030 तक लागू होगी और वहीं पैतृक संपत्ति रजिस्ट्री अब 5,000 रुपए शुल्क पर होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, जिस प्रकार लगातार संभल हिंसा की जो रिपोर्ट के बाद डेमोग्राफिकल चेंज की चिंता बढ़ गई है और इसका असर यूपी के अलग अलग जिलों में, खास तौर से जो नेपाल के साथ सटे जिले हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी हमने देखा डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी डेमोग्राफी पर सेंध लगाने की कोशिश की जा रही थी। जम्मू कश्मीर में तो डेमोग्राफिकल चेंज इससे पहले ही बहुत पहले हो चुका था और वहां पर कितना गहरा असर हुआ है वो आपके सामने है। वहीं बात बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, कहीं पर रोहिंग्या आकर बस रहे, कहीं पर बांग्लादेशी आकर बस रहे हैं और उन सभी के पास आधार कार्ड है और ये आधार कार्ड देने वाले कोई और नहीं, भारत सरकार की ओर से जिन्हें नौकरी पर रखा जाता है वही लोग आधार कार्ड बांट रहे हैं। कुल मिलाकर डेमोग्राफिकल जो चिंता है वो एक बड़े स्तर पर है। और बड़े स्तर पर क्यों? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष देश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर डेमोग्राफिकल चेंज होता है तो कई कारणों में होता है। डेमोग्राफिकल चेंज अगर होता है आयु के आधार पर होता है तो बात अलग होती है, लिंग के आधार पर होता है तो बात अलग होती है, जातियों के आधार पर भी कई जगह पर हो जाता है। लेकिन आप सोचिए, जब यहाँ पर धर्म के आधार पर जो है डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा हो, विकास के आधार पर नहीं, रोजगार के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर, तो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ी है। और इसी चिंता को लेकर बीजेपी अलग अलग मंचों से बात भी करती है। तो बड़ी खबर आपको बता रही, योगी कैबिनेट की बैठक में आज कुछ अहम हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। डेमोग्राफी को लेकर क्या कोई फैसला होगा या कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो पलायन हो रहा है हिंदुओं का, जो आंकड़े बता रहे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक कड़ा फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब संभल रिपोर्ट जो सामने आई है, एक कट्टरवादी सोच को लेकर भी एक बिंदु है जो लोगों के जहन में घूमता है। आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू थे और अब सिर्फ 15% हिंदू रह गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दंगों और तुष्टीकरण की वजह से ये डेमोग्राफी बदली है, जो कि रिपोर्ट में दावा किया गया है। दंगों में हिंदुओं को टारगेट करने से ये पलायन हुआ है। रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के साक्ष्य भी मिले हैं। आजादी के बाद तेजी से डेमोग्राफी बदली है। आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू थे। पूरे विश्व में अगर तमाम देशों पर आप नजर दौड़ाएंगे तो तमाम देशों में आपको बहुत सारे सेकुलरिज्म वाले देश मिल जाएंगे, धर्मनिरपेक्षता वाले देश मिल जाएंगे, लेकिन माइनॉरिटीज भी वहां पर ना के बराबर रहती हैं, क्योंकि जहां पर बात धर्मनिरपेक्षता की आती है तो वहां पर कोई माइनॉरिटीज या फिर मेजॉरिटीज नहीं होती है, वहां पर हर धर्म एक समान होता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान, भारत का संविधान दूसरे देशों के अंशों से जुड़ा हुआ संविधान, भारत का संविधान जहां पर लचीला संविधान भी है तो कठोर संविधान भी है, लेकिन
अब देखने वाली बात ये रहती है कि इन तमाम चीजों के बाद संभल में क्या असर रहता है, क्योंकि भारत में जहां धर्मनिरपेक्षता है वहां माइनॉरिटीज भी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।